Hi viewers, this is Mahmood. In this video, we are going to learn bases in topological space. So, what are bases? Are simply the base. Let V have X star be a topological space. A subcollection beta of members of Ta is called bases are simply the base for Ta if each members of Ta can be expressed as a union of members of beta. Dear students, X टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है यानी X एक सेट है जिसके ऊपर टोपोलॉजी टा डिफाइन है। बीटा जो है एक सब कलेक्शन है मेंबर्स ऑफ टा का और इस सब कलेक्शन बीटा को हम बेस कहेंगे टा के लिए अगर टा के हर एक मेंबर को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो then beta is called a base for tau. Example, let V have a set X having elements of first five natural numbers and tau be a topology on X. Consider the sub collection beta. हमने एक सब कलेक्शन बीटा चूज किया। बीटा क्या है? ये टा में से हमने कुछ मेंबर्स चूज किए और उनका एक कलेक्शन बनाया और उस कलेक्शन को हमने बीटा कहा। अब ये जो बीटा है ये बेस होगा टा के लिए अगर टा के हर एक मेंबर को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। दैट इज टा का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट को आप एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो बीटा में भी है तो फर्स्ट एलिमेंट को हमने यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ली। सेकंड जो मेंबर्स है टा का वो 1,2 है तो 1,2 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा विच इज 1,2 यूनियन 1,2। इसी तरह थर्ड मेंबर ऑफ टा जो है वो आपका 3,4 एक सेट है इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 3,4 यूनियन 3,4। अगेन 3,4 जो है वो मेंबर ऑफ बीटा भी है तो टा के थर्ड मेंबर को आपने यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ली। इसी तरह द फोर्थ मेंबर ऑफ टा इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 इसको आपने एक्सप्रेस कर ली 1,2 सेट यूनियन 3,4 सेट। ठीक है, अब 1,2 सेट और 3,4 ये जो है ये बीटा के मेंबर्स हैं और इनके यूनियन से आपके पास टा का एक मेंबर बन रहा है। सो फोर्थ मेंबर को आपने एक्सप्रेस कर ली द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में और इसी तरह जो लास्ट मेंबर है वो आपका एक्स है तो एक्स को आपने एक्सप्रेस कर ली एक्स यूनियन एक्स। तो आपने देखा कि टा के हर एक एलिमेंट को आपने यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ली। So hence each members of ta is the union of members of beta. So beta is called a base for ta. Clear? Now note, let X star be a topological space and beta be a base for ta, then beta is a subset of ta. अगर आपके पास X टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है बीटा जो है वो टा के लिए बेस है तो बीटा ऑलवेज टा का क्या होगा एक सबसेट होगा। ठीक है, इट मे बी प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, राइट। सेकंड, द मेंबर्स ऑफ बीटा आर कॉल्ड बेसिक ओपन सेट्स। जो बीटा के मेंबर्स होंगे उनको हम बेसिक ओपन सेट्स कहेंगे। थर्ड नोट, टा इटसेल्फ इज अ बेस फॉर टा। हर एक टोपोलॉजी अपने आप का भी बेस होता है क्योंकि वो इक्वल होते हैं और हर एक मेंबर्स को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई टा इटसेल्फ इज अ बेस फॉर इटसेल्फ। फोर्थ,
नॉट एवरी सब कलेक्शन इज अ बेस फॉर टा, यानी टा का हर सब कलेक्शन जरूरी नहीं है कि वो टा के लिए बेस बी हो, राइट। Fifth point is the base beta for tau need not be a topology for x, यानी बीटा जो है ये टा के लिए बेस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बेस जो है टा के लिए वो टोपोलॉजी भी हो एक्स पर। ठीक है, जिस तरह हमने एग्जांपल किया, यहाँ पे बीटा जो है ये तो बेस है टा के लिए, लेकिन टोपोलॉजी एक्स के ऊपर नहीं है, राइट।